आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अभी तक ये हमारे इसमें नॉलेज ऑफ आईसीटी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि आपका जो टीजीटी वाला पेपर हुआ है, पीजीटी वाला, अकाउंटेंट, जितने भी आईसीटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका पूरा डिस्कशन करेंगे आज। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारा आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए थे आपका कंपलसरी कोर्स का 15 मार्क्स का नोट्स, उसमें हम एकदम प्रूफ के साथ कह सकते हैं कि आपका 13 मार्क्स आ सकता था अगर आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है। आईसीटी का लेवल काफ़ी अच्छा था, जैसा प्रीवियस ईयर में था ठीक वैसा ही आपका आईसीटी सेक्शन में देखने को मिला। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग टीजीटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे पीजीटी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे जितने भी एग्जाम अभी तक हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पर कि फाइल एक्सटेंशन को लेकर के, कि कौन सा फाइल एक्सटेंशन जो है हम लोग सामान्यतः वीडियो के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई भी अगर वीडियो फाइल बन रहा तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन होगा वो क्या हो जाता है, वीडियो फाइल के लिए जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी नॉट यूज पूछा था, क्या पूछा था, यूज नहीं किया जाता है वीडियो फाइल के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे तो पीडीएफ जो है आपका वीडियो फाइल के लिए यूज नहीं किया जाता। बाकी डॉट एम पी फोर, डॉट ए वी आई और डॉट एफ एल वी, ये तीनों आपका क्या है, वीडियो फाइल फॉर्मेट है। तो 21 दिसंबर वाला एग्जाम में हो सकता है कि यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए एवीआई वाला या डॉट एफएलवी वाला, कि आपका कौन सा फाइल एक्सटेंशन वीडियोस के लिए है। क्लियर हो गया आपका 26। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या पूछा जा रहा था कि कौन सा आपका एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से नॉट पूछा है। तो नॉट ए वैलिड वेब एड्रेस, कौन सा आपका वैलिड वेब एड्रेस पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि कौन सा वैलिड वेब एड्रेस है आपका, इनवैलिड इसका मतलब। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो वेब एड्रेस है आपका उसमें क्या होता है, ये जो आपका जो साइन लगा हुआ एंड, ये आपका स्पेशल करेक्टर है, इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। बाकी हम लोग ये जो बीच में आइकन लगा हुआ है इसका यूज कर सकते हैं, डॉट डॉट कॉम वाला यूज हम लोग कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको जब यूआरएल वाला क्लास करवाए थे वहाँ पर डिटेल्स में नोट्स में भी हम बताए थे और क्लास में भी आपको बताए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28। 28 पूछा जा रहा था कि ट्रांसफर फाइल, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू ट्रांसफर फाइल ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट में जो हम लोग फाइल ट्रांसफर करते हैं उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम लोग करते हैं यूज, और एसएमटीपी करते हैं हम लोग ईमेल के लिए। किसके लिए, ईमेल के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही एचटीटीपीएस वाला में एच का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बहुत ही ज़्यादा नहीं पढ़ना था, बहुत कोई तो हाई लेवल का मतलब सी प्लस प्लस लेवल का पढ़ के गए होंगे, बट हम शुरू से बता रहे थे कि इसमें इसी लेवल का पूछा जाएगा और जो वही हुआ। यानी प्रीवियस ईयर पैटर्न को आपको पकड़ना है। अगर आप प्रीवियस ईयर पैटर्न को पकड़ लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पूछा गया था कि चैट जीपीटी के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। तो चैट जीपीटी क्या है, फ्री और पेड दोनों टाइप का प्लान प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। वो 30 वाला था, 30 वाला में क्या बोला जा रहा कि इतना बड़ा भाषण लिखा हुआ उसका कोई मतलब नहीं है। सिंपली पूछा जा रहा है कि MICR में इस एम का फुल फॉर्म क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये पूरा चारों का आप करके जाइएगा कि एम का क्या है, आई का क्या है, सी का क्या है, आर का क्या है। हो सकता है कि 21 वाला में बीच से उठा के पूछ दे आपका, तो आपको तैयार रहना। 31 पूछा जा रहा है कि एक्स क्या है आपका, एक जो है आपका नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है। तो जो साइबर सिक्योरिटी वाला क्लास अगर आप देखे होंगे तो वहाँ हम लोग डिटेल्स में चर्चा किए थे इसमें कि एक्स आपका एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है, जो आंतरिक नेटवर्क और जो यानी कि जो ट्रस्टेड नेटवर्क और अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में एक दीवार की भांति काम करता है। तो उसको हम लोग कहते हैं फायरवॉल। क्या कहते हैं, फायरवॉल। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 32। और 32 पूछा जा रहा है आपसे कि MS विंडोज में इंडेक्स डॉट HTML फाइल पर डबल क्लिक करने पर आमतौर पर इसे खोलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर डिफ़ॉल्ट रूप से सेट रहता है। तो इंडेक्स डॉट HTML वाला फाइल पर जब भी आप डबल क्लिक कीजिएगा तो वो डायरेक्टली कहाँ पर ले जाएगा, आपको आपको वेब ब्राउजर में ले जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और KVS और NVS का जो बैच है वो लॉन्च कर दिया गया है।
आपको थोड़ी देर में इसके बारे में डिटेल्स में बताया जाएगा, कैसे आप बैच को एक्सेस कर सकते हैं और यूट्यूब में क्या प्लान रहेगा डेली बेसिस पर, जब तक कि आपका केवीएस एनवीएस का एग्जाम ना हो जाए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि जब आप अपने मोबाइल फोन को ब्लूटूथ का उपयोग करके किसी अन्य मोबाइल से MP3 गाना भेजने के लिए जोड़ते हैं, तो ये किस प्रकार का नेटवर्क बनाता है? तो खुद का आप अपना कर रहे हैं, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या बनेगा? ये पैन बनेगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क बनेगा यहाँ पर। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका 33 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 34 कि ये जो आपका यूनिट है, मेमोरी का यूनिट है, इसको आपको सजाना है कैसे? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की ओर जाना है। सबसे पहले बड़ा होगा, फिर छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा आपका टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, फिर किलोबाइट। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा 35 कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रणाली में आई क्लाउड का सबसे सामान्य और प्राथमिक उपयोग क्या है? तो आई क्लाउड क्या है आपका? एक क्लाउड स्टोरेज है, जो कि किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? एप्पल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, एप्पल का सर्विस है ये। अब पूछा जा रहा है कि इसका यूज क्या है, तो सिंपल सा है, इसका ऑनलाइन स्टोरेज के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही एप्पल वाले क्या प्रोवाइड करता है? आई क्लाउड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट 36 पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आपका एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, पूछा जा रहा है। देखिएगा ध्यान से, नोट वाला ज़्यादा पूछा जा रहा है। सब कोई एग्जाम हॉल में इस नोट को भूल जाएगा और सीधा इसको मार्क आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो कास्परस्की है ये एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, और वो ध्यान ही नहीं देगा कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, नोट पूछा जा रहा है। तो 36 का आंसर हो जाएगा जो टेली प्राइम है, ये क्या है आपका? एक एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, नॉर्टन 360 और कास्परस्की ये आपका एंटीवायरस प्रोग्राम है। ऑप्शन को ध्यान से देख के जाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस यही लग रहा है कि 21 को जितने भी एग्जाम प्रश्न पूछा गया उसी में से देखने को मिलेगा, ऑप्शन से या उस क्वेश्चन को घुमा फिरा करके सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 37 बहुत ही आसान सा, रीडू ऑपरेशन के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो रीडू के लिए हम लोग Ctrl+Y शॉर्टकट की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर मूव करेंगे और 38 पूछा जा रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर किसी कार्यक्रम की बहुपृष्ठीय रिपोर्ट तैयार करने और प्रिंट करने के लिए सबसे बढ़िया है? यानी बहुत ही ज़्यादा पेज है, मल्टी पेज है, उसका रिपोर्ट है या कोई इवेंट है, उसका फोटोग्राफ, टेबल, ये सब चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। बाकी एज से तो आप क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? एक ब्राउजर है। बिंग क्या है? जैसे गूगल है वैसा ही बिंग है, सर्च इंजन है। एक्सेस जो है माइक्रोसॉफ्ट का है। तो इसका आंसर वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? सब में यही चीज ध्यान देना था आपको कि नॉट। इसमें भी बहुत कोई जो है ना, बहुत मैक्सिमम कोई इसमें गलती करके आया होगा, जाना हुआ आंसर भी गलती करके आया होगा कि नॉट, ये सब चीज को ध्यान नहीं दे पा रहा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। हाँ, ये इसका आंसर नहीं पता, नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा आपका एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आउटपुट डिवाइस आपका कौन सा नहीं है पूछा जा रहा। तो स्कैनर जो है आपका आउटपुट डिवाइस से नहीं है। बाकी प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारा आपका आउटपुट डिवाइस है। 40 पूछा जा रहा है कि कौन सा इंटरनेट पर एक सर्च इंजन नहीं है? इंटरनेट पर एक सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो एज अभी अभी बताया कि ये क्या है आपका? ब्राउजर है, तो ये आपका एक सर्च इंजन नहीं है। बाकी याहू, बिंग और गूगल तीनों आपका सर्च इंजन है। तो ये था आपका टीजीटी में जितना क्वेश्चन पूछा गया। अब हम लोग देखेंगे जो पीजीटी में जो क्वेश्चन पूछा गया आईसीटी का, उन सारे क्वेश्चंस को। तो पीजीटी में 26 नंबर में पूछा गया था कि एक ऑफिस है जिसमें टोटल 8 कंप्यूटर के बीच एक प्रिंटर को क्या किया जा रहा है? साझा किया जा रहा है। यानी कंप्यूटर की संख्या कितना है? 8 है, प्रिंटर एक ही है। तो इस टाइप से जो कनेक्शन बनेगा, तो इसको हम लोग किस कनेक्शन, किस नेटवर्क कनेक्शन के कैटेगरी में रखेंगे? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लैन कनेक्शन, यानी कि आपका लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको बहुत बार कराया गया है, बहुत बार आप पढ़े भी होंगे। पूछा जा रहा है नॉट, नॉट ही पर ध्यान देना था, बस इसमें यही लॉजिक था इस क्वेश्चन में, और कोई लॉजिक नहीं था कि इसमें नॉट पर ध्यान देना था आपको। तो अगर आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ये क्या है आपका? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एज आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर आपका क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है।
तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। 28 पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। तो आप ध्यान देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये आपका, सॉरी सर्च इंजन पूछा जा रहा है, नॉट ब्राउजर, सर्च इंजन। तो सर्च इंजन के लिए आपका क्या हो जाएगा, सर्च इंजन के लिए आपका सिंपल ही हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया सर्च इंजन है। एज माइक्रोसॉफ्ट का ही अपना ब्राउजर है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्या पूछा जा रहा है कि ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा आपका, लिब्रे ऑफिस। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये सारा ओपन सोर्स नहीं है, गूगल शीट्स ये ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स जिसमें हम लोग खुद से भी कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं और फ्री अवेलेबल हो, उसे हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में रखते हैं। 30 पूछा जा रहा है कि कौन सा चैट जीपीटी का सही रूप से वर्णन करता है। तो चैट जीपीटी क्या है, एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि एआई द्वारा पावर्ड है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि डॉट docx फाइल एक्सटेंशन किस प्रकार का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। तो डॉट docx किसके लिए यूज होता है, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल के लिए यूज होता है। तो वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो अभी अभी बात किए थे हम लोग कि एसएमटीपी क्या हो जाता है, एसएमटीपी, और एफटीपी क्या हो जाता है, फाइल ट्रांसफर का प्रोटोकॉल है। किसका है, फाइल। और ये आपका एसएमटीपी क्या है, आपका मेल ट्रांसफर का प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है कि कौन सा डिजिटल, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्राइमरी एंड डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंशियलिटी जो है आपका डिजिटल सिग्नेचर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा 34 कि कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में कौन सा विकल्प इकाई जीबी का सही पूर्ण रूप है। तो सिंपल सा है, जीबी का पूरा नाम क्या है, गीगाबाइट। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो अभी अभी हम लोग बात किए कि प्लॉटर है जिसमें हम लोग मैप वगैरह प्रिंट करते हैं। तो प्लॉटर आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी माइक्रोफोन, स्कैनर, वेबकैम ये सारा आपका इनपुट डिवाइस के कैटेगरी में आता है। तो 35 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 पूछा जा रहा है कि कौन सी सेवा गूगल द्वारा विकसित की गई जो है आपका क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। तो आपका गूगल ड्राइव गूगल द्वारा विकसित है। आई क्लाउड किसके द्वारा विकसित है, एप्पल के द्वारा। अगर वन ड्राइव पूछा जाए तो वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। वन ड्राइव क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। और गूगल क्रोम क्या है, ये आपका ब्राउजर है, गूगल द्वारा डेवलप किया हुआ ब्राउजर। यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया था, सिर्फ पूछा गया था कि यू का मीनिंग क्या होता है। यू का मीनिंग क्या होता है, अनइंटरप्टिबल। बाकी यूपीएस का पूरा करके जाइएगा क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट वाला एग्जाम में पूछ लिया जाए पी का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा फाइल एक्सटेंशन वीडियो फाइल को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो वीडियो फाइल को स्टोर करने के लिए हम लोग कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं, डॉट, इसका क्या हो जाएगा आपका एक्सटेंशन कौन सा यूज करते हैं हम लोग, एवीआई। डॉट एवीआई हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, हम लोग वीडियो फाइल के लिए। डॉट वेब जो है आपका ऑडियो के लिए है। ठीक है, 38 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा ईमेल जो है आपका वैलिड नहीं है। तो ईमेल में आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पर हैच का यूज किया गया। तो ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। तो 39 का हो जाएगा 3। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज हम लोग कंट्रोल ए के लिए करते हैं। तो कंट्रोल प्लस ए हम लोग कंट्रोल सेलेक्ट ऑल के लिए करते हैं। सही आंसर ही बता दिया हम। ठीक है, बाकी कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी इन तीनों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि क्या किस लिए हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि अकाउंटेंट वाला के दिन जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो एग्जाम हुआ था अकाउंटेंट वालों का, तो उसका उन सारे क्वेश्चंस का आंसर का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये एग्जाम कब हुआ था, 13 ऑफ दिसंबर, 13 दिसंबर को ये एग्जाम हुआ था। 13 दिसंबर वाला अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका साइबर अपराध यानी कि साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आता। तो कौन सा हो जाएगा कि हार्डवेयर स्टोर से बिल्कुल नई और खाली हार्ड डिस्क स्टील करना जो है ये आपका साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आता। बाकी सारा चीज आता है आपका। 32 पूछा गया था कि विच अमंग द फ्लोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो एम एस पावर पॉइंट क्या हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा।
नेक्स्ट 33 की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो 33 भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल पूछा गया था कि इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 34 पूछा गया था कि कंप्यूटर को मेलवेयर से बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर को अगर मेलवेयर से बचाना हो तो हम लोग फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। और ये सेम क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी में, थोड़ा सा घुमा करके, तो रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं हो रहा। फिर पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड के लिए फाइल एक्सटेंशन, इससे पहले भी इसके बारे में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में देखने को मिला, .docx हो जाए। 36 पूछा जा रहा है कि इंटरनेट पर किसी विशेष वेब पेज की पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूआरएल का। किसी भी साइट को अगर आप ईएमआरएस का साइट को विजिट करना है तो उसका एक स्पेसिफिक यूआरएल है, केवीएस के लिए अलग से यूआरएल है। 37 पूछा जा रहा है कि कौन सा शिक्षण अधिगम में आईसीटी के एकीकरण को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो चॉक बोर्ड में तो आईसीटी का कोई यूज है ही नहीं। फोटोकॉपी नोट को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा उसमें भी आईसीटी नहीं है। जबकि आपका कंडक्टिंग ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्विज क्विज अगर आप ऑनलाइन कीजिएगा तो वो आईसीटी का इंटीग्रेशन का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। तो 37 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 38। और 38 आपसे पूछा जा रहा था कि आईसीटी के नॉलेज, आईसीटी इज कंसिडर्ड ए क्रूशियल ड्राइवर ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी बिकॉज आईसीटी को ज्ञान अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका ये इनेबल करेगा तेज पहुंच, स्टोरेज और शेयर करने की सुविधा देता है। ऑप्शन नंबर ए 38 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि आईसीटी में डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच क्या डिफरेंस है। आप नोट्स का पहला ही पेज देखेंगे तो वहाँ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में हम नोट्स एक दिए थे एक स्लाइड में। वो सिंपल सा था कि डाटा क्या होती है, रॉ फैक्ट होता है, और इन्फॉर्मेशन जो होती है प्रोसेस्ड और मीनिंगफुल होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। 40 अगर आप ध्यान देंगे, 40 क्या पूछा जा रहा है, इट इज ए फिक्स्ड लेआउट फ्लैट डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट विच इंक्लूड टेक्स्ट फॉन्ट वेक्टर ग्राफिक्स रास्टर इमेज, ये सारी चीजें रहता है। तो किस में रहता है, पीडीएफ फाइल में। पीडीएफ में सब कुछ देखने को मिलता है आपको। अकाउंटेंट वाला में ज्यादा क्वेश्चन था, आईसीटी का आई थिंक 20 क्वेश्चन था। एचटीटीपी में यहाँ एच का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि एच का फुल फॉर्म क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एच का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा। 42 क्या पूछा जा रहा है कि एज पर द साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस कौन सा आपका पासवर्ड का बढ़िया एग्जांपल है। तो जिसमें सब कुछ रहे, आपका पर्सन स्पेशल करेक्टर भी रहे, आपका नंबर भी रहे, आपका लेटर भी रहे, स्मॉल कैपिटल सबका मिक्स रहे, तो वो क्या होता है, गुड पासवर्ड का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स ब्राउजर। तो इसमें से कौन सा ओपन सोर्स ब्राउजर है। तो मोजिला फायरफॉक्स जो है आपका एक ओपन सोर्स ब्राउजर है। सफारी किसका है, एप्पल का है, ठीक है। और ये इंटरनेट एक्सप्लोर का ही एडवांस फॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट एज बना दिया गया, अपडेट कर दिया गया। किसको, इसको बंद कर दिया गया। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था माइक्रोसॉफ्ट का ही, अब नाम क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। 44 क्या पूछा जा रहा है कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें हम लोग ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको हम लोग सीरीज के तौर पर सुनते हैं। तो आप सभी जानते हैं पॉडकास्ट क्या होती है, पॉडकास्ट। ब्लॉग क्या होता है, इसी टाइप का एक चीज है बट वो रिटर्न फॉर्मेट में होगा। विच अमंग द फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो बारकोड रीडर जो है आपका एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। बाकी लेड स्क्रीन, प्लॉटर एंड स्पीकर ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर वाला आपका पीजीटी में पूछा गया था जबकि अकाउंटेंट का एग्जाम पहले हुआ था। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ऑप्शन को ध्यान से देख के जाइएगा, हो सकता है कि यहीं से क्वेश्चन फिर से पूछ लिया जाए। अब ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हम लोग ऑन स्क्रीन कर्सर या अन्य ग्राफिकल तत्वों को गति नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो गेम में हम लोग यूज करते हैं जॉयस्टिक, जैसा माउस होता है सेम वैसा ही होता है बट थोड़ा उसका शेप अलग होता है और उसका काम माउस से थोड़ा एडवांस होता है। 47 पूछा जा रहा है कि आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होती है। तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म हो गया आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। 48 पूछा जा रहा है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसे सामान्यतः वेब ब्राउजर में एक्सेस किया जा सकता है। तो वेब पेज को ही हम लोग सिर्फ वेब ब्राउजर में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो 48 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कितना आसान सा पूछा गया कि कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस सी जो है आपका कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की यूज किया जाता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल है। तो आप देखेंगे तो वन ड्राइव जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, ये एक क्लाउड स्टोरेज डिवाइस।
तो ये टोटल क्वेश्चन था जो अभी तक आपका ईएमआरएस के एग्जाम में पूछा गया था। अभी तक जितने भी एग्जाम हो चुका है उसका सारा क्वेश्चन आपका आईसीटी का करवा दिए। और जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है वो जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराया गया है उसमें कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो क्वेश्चन देखने को मिला है एज इट इज। तो अब उस नोट्स में अपडेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक स्टूडेंट कह रहे थे कि नोट्स का अपडेट कर दीजिए, बट ईएमआरएस के लिए वो मोर देन इनफ है। अब आपको बता दें कि केवीएस के लिए कोर्स जो है लॉन्च कर दिया गया है। केवीएस का कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं कहाँ से? एग्जाम नैनो एप्लीकेशन से। इसमें आप जनरल अवेयरनेस सेक्शन और कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन, इन दोनों सेक्शंस को कराया जाएगा आपका। जो आपका नोट्स का फॉर्मेट होगा इस बार प्रिंटेबल फॉर्मेट होगा, यानी कि नोट्स को अब आप प्रिंट कर सकते हैं। पहले वाला ऑप्शन में हम प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं दिए थे क्योंकि कोर्स का फी बहुत कम था, बट इस बार जो है आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेगा। जो देख रहे हैं आप, ये पूरा मेडिवल इंडिया का नोट्स है। खाली नोट्स ही नहीं है, इसके साथ साथ आपका आंसर के साथ एमसीक्यू भी ऐड किया गया है। आंसर के साथ बढ़िया क्वालिटी का एमसीक्यू भी ऐड किया गया है, सो दैट आप उसको रिवाइज कर पाए बार बार। उसी टाइप से आपको करंट अफेयर्स का भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर अभी आज आपका क्लास भी होगा कि मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो 2024-25 में हुआ कहाँ पर हुआ, तो इस टाइप से आप उसका नोट्स देखेंगे। अब करंट अफेयर्स का एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप से आपको करंट अफेयर्स का एमसीक्यू देखने को मिलेगा जो क्लास में आपको करवाया जाएगा। और ये जितने भी नोट्स कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ नोट्स में है। इसका कोई वीडियो क्लासेस आपको ऐप में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यूट्यूब में देखने को मिलेगा। तो प्रिंटेबल नोट्स है, एमसीक्यू के साथ पीओआईक्यू भी देखने को मिलेगा। दो सेक्शन को कवर कराया जाएगा, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर वाला पार्ट। इसका वैलिडिटी आपको 2 साल का देखने को मिलेगा। कोर्स का फी आप दिख रहा है, बट अगर आप 20 दिसंबर तक एक्सेस करते हैं तो ऑफर प्राइस पर आप 99 में इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।